गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया,
जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शत रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। धर्म का ज्ञान ही वास्तविक वह ज्ञान है जो स्वयं मनुष्य का अपना कल्याण कर सकता है और अन्यों का भी। शक्ति सत्य की आज तुम्हारे सामने है, इसे कितना समझा और कितना स्वयं को इससे जोड़कर शक्तिशाली अनुभव किया है, यह तुम भी जानते हो। यदि शक्तिशाली नहीं अनुभव करते हो तो यह दोष भी तुम्हारा अपना ही है। कोई भी पदार्थ या व्यक्ति यदि शक्तिशाली है तो वह वैसा ही रहता है, या यदि स्वयं तुम किसी भी भौतिक शक्ति से संपन्न हो तो वैसे ही रहोगे। तुम्हारा रूप यदि बदलता है तो उसका कारण कुछ दूसरा ही होगा। यहाँ तुम्हें यह जो भी मैं कह रहा हूँ समझना मुश्किल ही दिखाई दे रहा होगा। इसे इस प्रकार समझो कि तुमने किसी ऐसे पदार्थ को खाया जिसमें शक्ति है, मगर तुम्हें उसे खाने से कष्ट होता है, तो कमी तुम्हारी अपनी होती है, पदार्थ की नहीं। इसी प्रकार तुम्हारे पास यदि कोई भी भौतिक शक्ति है, उसका प्रयोग तुम्हारे अपने अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, काम, क्रोध आदि के रूप में होता है, तो शक्ति तुम्हारे लाभ के लिए नहीं होती। तुम्हारे जीवन का परिणाम तुम्हें तुम्हारे विनाश रूप में देती है। आध्यात्मिक शक्ति भी मनुष्य के उचित प्रयोग या उचित रूप में धारण करके कर्म करने में ही लाभ देती है। आध्यात्मिक शक्ति या मेरी कृपा का अनुचित प्रयोग करने की चेष्टा मनुष्य को दुस्साहसी बना देती है, और यह केवल तभी होता है जब अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार बढ़ना मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। मैं मनुष्य के दुस्साहस अथवा शक्तियों का अनुचित प्रयोग नहीं सहता, इसलिए विनाश कर देता हूँ। तुम्हारी प्रार्थना स्वयं तुम्हारी शक्ति बनेगी अगर संपूर्ण मन वचन का समर्पण करते हुए होगी। प्रार्थना मन की नम्रता और सम्मान के भाव से पूर्ण हो। प्रार्थना में सत्य हो, ऐसा सत्य जो तुम्हें केवल शब्द न दे, वास्तव में ऐसा सत्य जो तुम्हें प्रतिपल मेरे स्मरण से बांधे रखने वाला सत्य हो। प्रार्थना में जब कुटिलता होती है, अर्थात मात्र कुछ पाने के लिए होती है, तब पाने के बाद अहंकार आ जाता है। यह अहंकार आगे बढ़ाता जाता है मनुष्य को, किंतु दृष्टि और बुद्धि दोनों पर पर्दा डाल देता है, जिसके कारण मनुष्य आगे की खाई भी नहीं देख पाता। इसलिए उसमें गिरकर अपना ही अंग भंग कर बैठता है। इसलिए स्वयं को ऐसी किसी भी शक्ति से जो तुम्हें सत्य से अलग कर दे बचा कर रखो।
सत्य तुम्हारे जीवन में साथ भी रहेगा, रक्षा भी करेगा। और